क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों मील दूर मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों में गिरती मिसाइलें आपकी रसोई के चूल्हे को ठंडा कर सकती हैं, या आपकी सुबह की उस पसंदीदा चाय की प्याली को आपसे दूर कर सकती है? ये कोई फिल्मी कल्पना नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत बनती जा रही है। और अब देश में एलपीजी के बाद पैकेट वाले दूध का भी बड़ा संकट मंडराता नजर आ रहा है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। दो देशों के बीच हजारों किलोमीटर दूर छिड़ी जंग ने भारत में एलपीजी यानी रसोई गैस की किल्लत पैदा कर दी है। इतना ही नहीं, जो चाय की प्याली कल तक 10 रुपए में मिलती थी, वह अब कई शहरों में 15 रुपए की हो गई है। वजह साफ है, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए 85 से 90% आयात पर निर्भर है और खाड़ी देशों से आने वाली सप्लाई पर इस युद्ध ने ब्रेक लगा दिया है। लेकिन ये संकट सिर्फ महंगी गैस या लंबी कतारों तक सीमित नहीं है। अब इसकी सबसे बड़ी मार भारत के डेयरी उद्योग पर पड़ने वाली है। डेयरी उद्योग में गैस कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। दूध को सुरक्षित रखने के लिए उसे पॉस्चराइजेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें दूध को एक खास तापमान पर गर्म कर बैक्टीरिया मुक्त किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए भारी मात्रा में कमर्शियल एलपीजी की जरूरत पड़ती है। महाराष्ट्र से लेकर देश के कई हिस्सों में छोटे और मध्यम डेयरी प्लांट्स के पास अब सिर्फ कुछ दिनों का स्टॉक बचा है। गोवर्धन डेयरी के फाउंडर देवेंद्र शाह और सुरेश डेयरी के मैनेजर शरीफ शेख जैसे विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 10 दिनों में सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो पूरा डेयरी सेक्टर ठप हो सकता है। संकट से प्रोसेसिंग का नहीं, बल्कि पैकेजिंग का भी है। दूध के प्लास्टिक पैकेट और कार्टन बनाने वाली फैक्ट्रियां भी एलपीजी की कमी से जूझ रही हैं, जिससे उत्पादन धीमा हो गया है। इस किल्लत का दोहरा असर पड़ रहा है। एक तरफ बड़े ऑर्डर्स रद्द हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ छोटी डेयरों के पास दूध स्टोर करने की क्षमता नहीं है। बॉम्बे मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के मुताबिक कई उत्पादक अपना दूध औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं बची है। होटलों और रेस्टोरेंट्स ने पहले ही दूध के ऑर्डर कम कर दिए हैं, जिससे पूरी सप्लाई चेन चरमरा गई है। शहरों में रहने वाले लोग जो पूरी तरह पैकेज्ड मिल्क पर निर्भर हैं, उनके लिए आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। अगर 10 दिनों के भीतर कमर्शियल एलपीजी की प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति नहीं बढ़ी, तो दूध की कीमतें आसमान छू सकती हैं या दुकानों से दूध के पैकेट गायब हो सकते हैं। ईरान इजराइल तनाव ने भारत के ऊर्जा ढांचे की संवेदनशीलता को एक बार फिर उजागर कर दिया है। प्रशासन का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जमीन पर लंबी कतारें और ठप पड़ती इंडस्ट्री कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ये संकट अब केवल एक विदेशी युद्ध नहीं रहा, बल्कि हमारे घर के बजट और बच्चों के दूध के गिलास तक पहुंच गया है। देखना ये होगा कि सरकार इस ग्लोबल सप्लाई चेन के टूटने का विकल्प कितनी जल्दी तलाश कर पाती है। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है?